हेलो दोस्त। 14 जून को एक सूचना आई थी कि 1.5 वर्षों में 10 लाख भर्ती पूरा होगा। मन खुश होता है। आज भी एक सूचना आई है, 10 साल में 7.5 यानी 7.2 लाख भर्ती हुई है, 7.5 से कम गवर्नमेंट जॉब में। तो मन टूट जाता है। दोनों गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है, इसमें हम कोई चीज़ें ना पेपर कटिंग ना आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं। तो सरकार ने बताया है लिखित जवाब में कि पिछले 10 सालों में 7.5 लाख भर्ती दी गई है गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें रेलवे भी शामिल है, और 10 लाख में 1.5 लाख रेलवे की भी भर्ती थी। इसके लिए भी मन खुश हो रहा था। पिछले जवाब में भी आया था 3.5 लाख लोग को जॉब रेलवे ने दिया है पिछले 10 साल में, यानी अगर कहें तो 7.33 लाख में 3.5 लाख जॉब रेलवे का है। यानी अगर बता दे तो बाकी सेक्टरों में जितना रेलवे जॉब देता है उतना ही बाकी सेक्टर सब मिला के देते हैं। अब रेलवे की भर्ती 2019 से लेकर 2022 तक कोई जॉब में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वैकेंसी निकली है लेकिन जॉब में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वेटिंग लिस्ट से काम चल रही है, सेकंड डे से चल रहा है, लेकिन मेन भर्ती नहीं हुआ है। ये पर्सपेक्ट है, ऑफिशियल डाटा आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले हम ट्वीट वाला दिखाते हैं तब आप समझेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है पीआईबी के जरिए। डेट है 14 जून 2022। सरकार ने बताया है कि अगले 10 सालों में किसके मोड में, मिशन मोड में 10 लाख भर्ती लिया जाएगा, यानी 1.5 साल होता है 18 मंथ। अच्छा था प्रयास, लेकिन 18 मंथ में से हमने 40 से 45 दिन गंवा दिया है और कोई मेजर वैकेंसी हमें नहीं दिखी है। अभी वैकेंसी आती है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी फॉर्म भरने के बाद कुछ करेक्शन का भी डेट होगा, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट होगा, फिर उसके दूसरे स्टेज एग्ज़ाम होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1.5-2 साल तो उसमें भी चाहिए ही, लेकिन 1.5 साल में 10 साल की भर्ती निकल जाए वो भी हमारे लिए हमने सोचा था अच्छा है, सब लोगों ने सोचा था। लेकिन इसमें देखिए ऑफिशियल लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि हमें लेना है तो लिया भी जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक और जवाब आ गया है। इस जवाब में आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का जवाब है, जो आंतरिक उत्तर संख्या भी दी हुई है, सब कुछ दिया है, लोकसभा में जवाब दिया गया है, जिसमें बताया गया है। टोटल चीज़ें हम नहीं बात करेंगे कि क्या क्या कितना जॉब मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट में देखिए 7,22,311 कैंडिडेटों को जॉब मिल चुका है। तो बधाई गवर्नमेंट जॉब के लिए। 14 से 15 में 1,30,000, 15 से 16 में 1,11,000, 16-17 में 1,01,333, 17-18 में 76,147, 18-19 में 38,101, 19-20 में 1,47,096, 21-22 में 78,000 और 20-21 में 21-22 में 38,000। और ये सारे कैंडिडेट 20-21 जो दिख रहे हैं ये आपके कौन से हैं? ये सारे कैंडिडेटों में मैक्सिमम लोग जो वो है जो वेटिंग से क्लियर हो रहे थे, और गवर्नमेंट में एसएससी वगैरह का कुछ रिजल्ट आया है जिनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस अब शुरू होगी। यानी 2018 से बहुत सारी वैकेंसी आई, 19 में भी बहुत सारी वैकेंसी आई, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग 18 वाले की तो हुई, 19 वाला का पेंडिंग में किसी न किसी कारण से रह रहा था। अब उनकी ज्वाइनिंग आएगी तो एक संख्या बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। कम से कम इसमें 10 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा, जो आपकी अभी 2022 की प्रोसेस चल रही है। जैसे एनटीपीसी की बात करें तो आपका 35,000 का प्रोसेस तेज़ी से है। ग्रुप डी में भी कुछ ज्वाइनिंग हो सकती है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो और एसएससी का कई सारे रिजल्ट क्लियर हुए हैं, वो भी क्लियर हो सकता है। तो ये सारा 10 लाख तक पहुंच सकता है। इसके लिए आवेदन करने वाले संख्या कैंडिडेटों का करीब करीब 22 करोड़ के आसपास है, इसी जवाब में दिया है। मैं उसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा कहीं पे, 1 मिनट बाद में देख लेंगे उसको। तो 10 साल में 7.5 मान लिया जाए तो 1.5 साल में 10 का थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये इसमें से भी 1.5 लाख रेलवे की वैकेंसी है। 3.5 लाख तो रेलवे दे दिया 2014 से 22 तक, और यहाँ पे 1.5 लाख यानी 43,000 एवरेज हर साल एनुअली वैकेंसी रेलवे दिया है। तो 1.5 लाख का एनुअल भी लगाएंगे तो आपको अच्छा था। 1.5 साल में एनुअल से एवरेज से ज़्यादा देने की बात किया है रेलवे। लेकिन अगर इस सारी चीज़ों को देखने से एक ही चीज़ लग रहा है, अगर 1.5 महीने में भर्ती नहीं आई तो गवर्नमेंट का जॉब प्रोसेस
अभी स्लो है, और जैसे आपका एनटीपीसी वगैरह की प्रक्रिया तेज़ी चल रही है, अगर वैसे भर्ती भी आ जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। थैंक यू, धन्यवाद।